Hello everyone. Now I am going to teach you a new concept of NCERT Math 12th. Chapter is 5.3. तो चलते हैं, आज हम NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12 के 5.3 के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहाँ की आपको इम्प्लिसिट फंक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट क्लास तक 5.2 तक जब हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे चेन रूल थे, डेरिवेटिव थे, कंटिन्यूटी थे और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो अब जो है, अब तक जो हम लोगों ने जो सीखा है, अब उसके कुछ आगे चलते हैं। अब एक बात आती है इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा है कि एक फंक्शन आपको दिया होता था एक्स के टर्म में, उसे डिफरेंशिएट करना होता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5.3, जिसमें कि एक्सप्लिसिटिव फंक्शन होंगे आपके पास। एक्सप्लिसिटिव फंक्शन क्या है, इसे चलिए एग्जांपल से ही मैं समझता हूं पहले। इसे कि मैं इस एग्जांपल के तौर पे लेता हूं एक चीज कि आपके पास ये है, आपके पास एक फंक्शन है x माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 5। ये कुछ फंक्शन है आपके पास, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसे डेरिवेटिव करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन ये क्यों है, ये जानिए पहले इसके पहले जो मैं एग्जांपल कर रहा था, हम लोगों ने जो एग्जांपल किया है उसमें क्या था, y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन दिया होता था और सिंपली डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर इजी नहीं है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि एक्स वाई क्या है, कंपोजिट है, इम्प्लिसिट है, x के साथ तो y है। सो यहाँ पर हम एक नए तरीके से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो इसी का जो नया टॉपिक है वही टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव को करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इसी से शुरू करता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूँ मैं। तो इसे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसे पहले लिख लेता हूं। अब पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको पैटर्न लिखने का तरीका बताता हूं। dy बाय डी एक्स माइनस डी साइन एक्स वाई बाय, ये चेन रूल लगेगा क्योंकि क्या है, थीटा यहाँ पर x और y में है, मतलब दो जो थीटा होगा, थीटा के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स वाई इंटू, अब क्या है, मुझे चेन रूल में जाना ही होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब इस थीटा को मैं फिर से ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है dx में नहीं है, x और y में है, इसीलिए मुझे चेन रूल लगाना होगा। फिर से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ dx से इसे डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस ये क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू, ये हमारे पास है 5। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, इसका डिफरेंशिएशन d5, जो बाद में 0 हो जाएगा। मैं पहले भी लिख देता हूं, बाद में उसे सॉल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, माइनस ये साइन थीटा साइन एक्स वाई, तो क्या होगा कॉस एक्स वाई इंटू, अब इसका डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर u और v दो अलग अलग फंक्शन हैं। इसे u v रूल से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन रूल से इसे सॉल्व करूंगा। तो चलते हैं, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, दूसरी वाले को कांस्टेंट छोड़ना है प्लस। अब क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज कांस्टेंट छोड़ देना है और दूसरे वाले को, सेकेंड टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा काम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। अब जो लिखा है उसे लिख देना है एज इट इज dy बाय डी एक्स, और हम लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब चलते हैं, अब मुझे करना क्या है कि अब देखिए, मुझे डेरिवेटिव निकालना है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है, बेसिकली इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy बाय डी एक्स निकालना है, स्लोप निकालना है, टेन थीटा निकालना है, मतलब सब एक ही चीज है। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y डैश या dy बाय डी एक्स निकालना। तो मुझे जहां dy बाय डी एक्स है उसे मैं अलग करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि ये dy बाय डी एक्स यहाँ भी डी, तो इससे मैं कॉमन निकालने का कोशिश कर रहा हूं। तो 1 माइनस, आप देखना ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये, तो मैं dy बाय यहाँ से dy बाय डी एक्स कॉमन लेता हूँ। dy बाय डी एक्स मैं यदि कॉमन लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos एक्स वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना था लेकिन ये मैंने निकाल लिया। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका प्लस x cos एक्स वाई
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जहां पर हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन हम लोग देखेंगे, जहां पर यदि कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो, इनवर्स फंक्शन हो, तो उसे कैसे डिराइव करते हैं, उसका कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से ही उसे देखते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही ले रहा हूँ, एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो मैं लिखता हूँ पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d। अब यहाँ से देखिए, आप पहले इसको थोड़ा सा एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे थोड़ा सा इसे आप सेपरेट कीजिए, इसको नॉर्मल फंक्शन में लेके आइए, नॉर्मल फंक्शन में। तो क्या होगा, तो मैं x इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन y। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, यदि आपने पढ़ा है तो वहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसे एक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में लेके आया, तो अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dx बाय dx अगेन इक्वल टू d साइन y। यहाँ पर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा जो है y में है, तो इसे मैं y में करूँगा पहले, फिर चेन रूल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो मैं इसे फिर चेन रूल को यहाँ लिखूंगा dy बाय dx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ये 1 हो जाना है, और ये cos y इंटू dy बाय dx, ठीक है। अब मुझे dy बाय dx ही निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे आके डिवाइड कर दूंगा। तो dy बाय dx इक्वल टू, ये डिवीजन में आएगा तो 1 बाय cos y, और ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, इसके बाद एक स्टेप और करना होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए, जो डेरिवेटिव्स आने चाहिए, वो किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए अब मुझे बताइए आप, यदि x इक्वल टू साइन y है, यदि x इक्वल टू साइन y है, तो cos y इक्वल टू कितना होगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, साइन y इक्वल टू x है, तो cos y क्या होगा। बहुत बेसिक्स चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, cos y क्या होगा। तो आप जान सकते हैं, जैसा कि आप लोग 10th क्लास में बेसिक्स भी है ये, कि इसे साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, साइन थीटा बाय इक्वल टू p बाय h, तो p बाय h, तो लीजिए p बाय h। इसका मतलब क्या होगा, cos क्या होना है, cos को बनाना मुझे, इसका मतलब यहाँ पर इसे मैं नॉर्मल बातें बताऊं तो क्या होगा, यहाँ पर ये 1 है, तो p इक्वल टू 1 हो जाना है, और h इक्वल टू p इक्वल टू x और h इक्वल टू 1। इसका मतलब आपको साइन दिया हुआ है p और h, तो cos क्या होता है, b बाय h, तो मुझे यहाँ से b निकालना है, तो b मैं इससे निकाल सकता हूँ किसे, कि h स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो cos y होगा वो होगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 cos y। इसका मतलब cos y को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत सिंपल चीज़ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, और इसका मतलब साइन y अपने पास x है, तो cos y अपने पास रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा, और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा dy बाय dx, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि हमारा y जो है x के टर्म में है, इसलिए dy बाय dx भी x के टर्म में होना चाहिए। इसका मतलब साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव्स है वो क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से हम cos इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। cos इनवर्स में यहाँ सिर्फ माइनस लग जाता है। tan इनवर्स का भी निकाल सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन के निकालते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आगे के चैप्टर में तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन है, इसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी आधार पर सारे क्वेश्चंस बनाने हैं।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप देख सकते हैं इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन क्या लिखूंगा मैं इसे? लिखने का तरीका आप सिंपल, आप इसे लिखिए सिंपल तरीके से मैं पहले एक दो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद एक दो स्टेप मैं छोड़ूंगा क्योंकि वो आसान है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, प्लस 3d3y बाय dx इक्वल टू d साइन x बाय dx। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये है आपका 2x का 2 प्लस 3y का 3 कांस्टेंट dy बाय dx। अगेन देन आपके पास जो बनेगा वो बनेगा क्या? साइन x का cos x। मुझे क्या करना है? अलग करना है dy बाय dx। तो मैं 2 उधर लेके जाता हूँ, 2 उधर लेके गया और 2 उधर लेके गया तो क्या होगा? cos x माइनस 2, और ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवीजन में आ जाएगा, cos x बाय माइनस 2 बाय 3। तो ये आपका क्या है? डेरिवेटिव है। ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है। उसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ठीक है, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। सेम तरीके से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखते हैं इसे d 2x बाय dx प्लस d 3y बाय dx इक्वल टू d साइन y बाय dy। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करना है आप देखिए, डिफरेंशिएट कैसे करना है आप इसे लिख सकते हैं 2x का 2 प्लस 3 कांस्टेंट तो बाहर 3y बाय dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए ये जो है ना y में है और ये dx में, तो मुझे y के साथ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा? तो चेन रूल, मैं यही बोलना चाह रहा था आपको, d साइन y बाय dy। मुझे क्या चाहिए? dx चाहिए, तो मैं चेन रूल लगाऊंगा dy, क्योंकि थीटा y में, इसलिए y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और dx। अब चलिए 2 प्लस 3dy बाय dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर साइन थीटा साइन x का cos x, साइन थीटा का cos थीटा, तो साइन y का cos y इंटू dy बाय dx। अब बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव्स dy बाय dx को सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा और dy बाय dx कॉमन ले लूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? cos y इंटू dy बाय dx, ओके, माइनस 3dy बाय dx इक्वल टू 2। अब dy बाय dx को मैंने कॉमन ले लिया, मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको dy बाय dx, तो आपके पास बचेगा क्या? cos y माइनस 3 इक्वल टू 2, देन dy बाय dx इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो cos y माइनस 3। तो ये आपका डेरिवेटिव है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। dy बाय dx का वैल्यू 2 बाय cos y माइनस 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं सारा। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है वो है क्या? ax प्लस बी वाई इक्वल टू cos y। इसे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन जैसे में हम यहाँ करेंगे तो क्या लिखना है? dAx बाय dx प्लस dby स्क्वायर। आप देखेंगे फंक्शन y में है तो मुझे y में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर मुझे चेन रूल लगाना होगा क्योंकि मुझे dx चाहिए, dy बाय dx इक्वल टू, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा? d cos y, फंक्शन y में है तो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ मुझे dx चाहिए तो मुझे चेन रूल लगाना होगा dy बाय dx। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट बाहर और dx बाय dx 1 प्लस ये हो गया। उसके बाद कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर क्या होगा? 2y, अगेन dy बाय dx इक्वल टू cos थीटा cos y का माइनस साइन y, माइनस
साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, आपको डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेना है सब में, ठीक है। जहाँ जहाँ डी वाई बाय डी एक्स है उससे मुझे कॉमन सेपरेट करना है, जो वही डेरिवेटिव होता है। तो मैं इस नेगेटिव टर्म को इधर लेके आऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी वाई बाय डी एक्स जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो देखिए क्या होगा, इसके साथ क्या होगा 2by, ये टर्म इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस साइन y हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा और ये चीज मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवीजन में हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय 2by प्लस साइन y। तो ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। इसी तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इससे पहले, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएट करना है इसे, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई है तो मुझे पहले यहाँ पर u भी रूल है तो u भी लगाना होगा मुझे। तो मैं किसे करूँगा, इसे मैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आप देखिए पहले मैं इसे लिख देता हूँ, सिंपल फॉर्म में इसे लिख देता हूँ। आप पहले लिख दीजिए dx के साथ मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है dx के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन से पहले मुझे एक चीज़ देखना है। यहाँ पर क्या, ये u भी रूल है तो 1 बाय n, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, दूसरे वाले को कांस्टेंट छोड़ देना है प्लस। अब फर्स्ट वाले को कांस्टेंट एज इट इज छोड़ना है, सेकेंड वाले का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर का 2y। लेकिन मुझे y में था तो मुझे क्या करना, चेन रूल लगाना। तो y के साथ मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो 2y फिर से क्या करूँगा dy बाय dx, इस तरह से इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। तो आप बहुत ही बेसिक्स है, आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ मुझे चेन रूल लगाना है, कहाँ u भी रूल लगाना है, कहाँ u बाय v रूल लगाना है, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए अब कॉमन लेते हैं हम, जहाँ जहाँ dy बाय dx उसे कॉमन लीजिए, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx कॉमन है। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इस dy बाय dx को इधर लेके आऊँगा तो और कॉमन ले लेता हूँ मैं सबसे। dy बाय dx मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ बचेगा 2y और ये इधर आएगा, उसे कॉमन लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा कॉमन के बाद। इस टर्म को आप उधर लेके चले जाइए, सेक स्क्वायर x माइनस y। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाना है। तो dy बाय dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y बाय x प्लस 2y माइनस 1। तो बहुत बेसिक्स है, बहुत सिंपल है और आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व कर दिया और ये डेरिवेटिव्स है क्वेश्चन नंबर 4 के 5.3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो क्या लिखूंगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, मैं पहले एक्स के साथ सारा फॉर्मेट में इसे लिख लेता हूँ, फिर आप चेन, यहाँ पे y में फंक्शन है तो मैं क्या किया, y में लिख दिया, इसमें चेन रूल भी लगा देता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू d100। ये कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा, 0 होगा, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस ये u भी रूल है तो x का डिफ्रेंशिएशन y को एज इट इज कांस्टेंट, फिर क्या करना है, x को कांस्टेंट, y को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस y स्क्वायर का 2y dy बाय dx इक्वल टू ये 100 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो dy बाय dx कॉमन मैं ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसी में कॉमन लूँगा dy बाय dx को, तो ये x बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 2y बचेगा,
इक्वल टू, अब देखना ये प्लस में है, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, माइनस 2x माइनस वाई। अब यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लूँगा, तो माइनस 2x माइनस वाई बाय क्या हो जाएगा x प्लस 2y। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस को, तो 2x प्लस वाई बाय x प्लस 2y। ये आपका डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 5 के। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक्स है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है यू बी रूल, चेन रूल, यू बाय वी रूल। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसीलिए क्वेश्चन जो एक्स वाई में आपके साथ मिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए।